कहते हैं समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दुनिया के अमीर शख्स गौतम अडानी के साथ भी यही हुआ था। एक समय अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी की संपत्ति भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी थी। फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक 2 साल में गौतम अडानी की दौलत 9 अरब डॉलर से बढ़कर 90 अरब डॉलर तक पहुंच गई। साल 2023 की शुरुआत में गौतम अडानी का नेटवर्थ 127 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन 24 जनवरी 2023 के बाद सब कुछ बदल गया। आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से अडानी के व्यापार में भूचाल आ गया था, जानेंगे आगे। नमस्कार, मैं अरतीश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की। 109 पन्नों की इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए। हिंडनबर्ग ने चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर, उनका मार्केट कैप, उनकी संपत्ति सब धराशायी होने लगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर के भाव 85% तक गिर गए। वहीं अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 147 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। खुद गौतम अडानी का नेटवर्थ 127 अरब डॉलर से लुढ़क कर 31 अरब डॉलर तक गिर गया। जो गौतम अडानी कभी दुनिया के तीसरे अमीर उद्योगपति हुआ करते थे, वो गिरकर 37वें नंबर पर पहुंच गए। लेकिन गौतम अडानी उन कारोबारियों में से नहीं जो हार मान जाए। हिंडनबर्ग के बाउंडर से उठे तूफान से अडानी वापस निकल रहे हैं। करीब 1 महीने की गिरावट के बाद अडानी के शेयरों में तेजी लौटने लगी है। पिछले 10 दिनों से अडानी के शेयरों में तेजी दिखी। 10 में से अधिकांश शेयर चढ़ने लगे हैं। ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस जैसे शेयरों में अपर सर्किट लगे हैं। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण अडानी इस मुश्किल से निकल पा रहे हैं? इसके भी कई कारण हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद बाजार का मूड बिगड़ा और अडानी के शेयरों में गिरावट आने लगी। लेकिन एक समय के बाद लगने लगा कि इस गिरावट की कोई वजह नहीं रह गई है। अडानी का कारोबार काफ़ी मजबूत है। अडानी की कंपनियां मुनाफे में हैं, खासकर अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर का बिजनेस काफ़ी मजबूत माना जा रहा है और अपनी सेक्टर में उनकी मोनोपोली ही अलग है। अगर अडानी पोर्ट्स की ही बात करें तो भारत का 25% से ज़्यादा पोर्ट्स कारोबार अडानी समूह के ही पास है। वहीं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अब तक दूसरी कंपनियां अपनी मौजूदगी वहां तलाश रही हैं। अडानी ग्रीन का कारोबार 12 राज्यों में फैला हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी के पास 20,434 मेगावाट की परियोजनाएं हैं। कारोबार की मजबूती देखकर निवेशकों का भरोसा फिर से अडानी समूह पर बढ़ने लगा है। रेटिंग एजेंसियों ने पहले अडानी समूह को झटका दिया, लेकिन फिर स्थिति को एनालिसिस करने के बाद अडानी की रेटिंग में सुधार कर दिया। फिच, मूडीज जैसे रेटिंग एजेंसियां की रेटिंग के कारण निवेशकों का भरोसा अडानी समूह पर बढ़ा है। रेटिंग एजेंसियों ने अडानी के कर्ज को भी खतरे से निशान से नीचे बताया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने अडानी ग्रीन को अंडर ऑब्जर्वेशन से बाहर कर दिया। इन सब का असर निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने पर हुआ। इधर अडानी समूह पर कर्ज को लेकर पहले भी बातें होती रही हैं। हिंडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि गौतम अडानी की कंपनियां पर जरूरत से ज़्यादा कर्ज हैं, लेकिन SBI बैंक ऑफ बड़ौदा ने अडानी के कर्ज को खतरे के निशान से नीचे बताया। SBI ने कहा कि अडानी समूह की कंपनियों को दिया गया कुल कर्ज का मात्र 0.88% है। बैंकों की सफाई ने भी निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने में मदद की। मुश्किल के वक्त में अडानी के लिए अमेरिका से बड़ी खुशखबरी आई। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म GQG ने अडानी समूह की 4 कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए का निवेश किया। बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स के चेयरमैन राजीव जैन ने कहा कि अडानी समूह के पास मजबूत कारोबार, अनुभव और आकर्षक वैल्यूएशन वाले एसेट्स हैं। कंपनी की स्थिति अच्छी है, इसलिए वो निवेश कर रहे हैं। अडानी समूह ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए समय से पूर्व कर्ज चुकाने पर काम शुरू कर दिया। अडानी ने हाल में ही कहा था कि 7,374 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है उसने। वहीं अडानी पोर्ट्स ने SBI म्यूचुअल फंड के 1,500 करोड़ का लोन लेने से पहले चुका दिया। वहीं कंपनी ने कहा है कि वो अपना बाकी कर्ज भी समय से पहले चुका देगी। वहीं अडानी समूह निवेशकों
का भरोसा जीतने के लिए सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, अमेरिका, लंदन में रोड शो कर चुके हैं। सिंगापुर और हांगकांग में फिक्स्ड इनकम रोड शो के बाद उन्होंने 3 और देशों में रोड शो करने का फैसला किया। रोड शो के जरिए वे निवेशकों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनकी कंपनी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।